बिहार में पलटू कुमार भले ही महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पाला बदलने में उन्हें जरा सी भी देर नहीं लगती। मतलब आने वाले दिनों में नीतीश एक बार फिर कमल थाम ले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश को लेकर उनके कभी करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बड़ा खुलासा किया है। पीके ने कहा है कि मैं लिख कर देता हूं कि कल जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बस सीएम बने रहना चाहते हैं, वो सुबह में इस्तीफा देंगे और शाम में फिर सरकार बना लेंगे, यही उनका नाटक चलता रहता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो केवल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैंने घोषणा की है कि अगर नीतीश 10 लाख सरकारी नौकरी भी दे देंगे तो मैं पद यात्रा वापस कर लूंगा और उनका झंडा उठाकर घूमेंगे। मैं बिहार में खूंटा गाड़ कर बैठा हूं। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली तो 1 साल के अंदर ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा कि सरकार को एक दिन भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने इस बार तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी लालू के लड़के हैं और इससे ज्यादा उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तेजस्वी यादव 10वीं फेल हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं पीके ने एक बार फिर नीतीश की उम्र पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, दरअसल वो अकेले हो गए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल बिहार में राजनीतिक दलों के बीच सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में महज 2 दिन का वक्त बचा है। 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के एक बयान ने पार्टी में बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने के लिए बयान जारी किया था। अब इस पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर ने आरोप लगाया कि खड़गे के लिए बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है। शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री को कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व गांधी परिवार ने साफ कहा है कि कोई भी पदाधिकारी किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर सकता। बावजूद इसके खड़गे के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। शशि थरूर ने इससे पहले कहा था कि तमाम जगह पार्टी के राज्य प्रमुख उनसे मिलने से कतरा रहे हैं। वो खड़गे का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जब मैं आता हूं तो कोई भी मिलता तक नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भी कई पीसीसी में इस तरह की बात देखने में आ चुकी है। शशि थरूर का ये बयान गहलोत की तरफ से वीडियो जारी करने के बाद आया है। गहलोत ने वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डेलीगेट हैं वो बड़े बहुमत से खड़गे को कामयाब बनाएंगे। गहलोत ने कहा था कि कामयाब होने के बाद वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर विपक्ष के तौर पर उभरेगी। उन्होंने कहा था कि ये मेरी सोच है, मेरी शुभकामनाएं है कि खड़गे साहब भारी मतों से कामयाब हो। अब देखना यह है कि शशि थरूर की ओर से कार्रवाई की इस मांग पर कांग्रेस आलाकमान कोई कदम उठाता है या नहीं। लेकिन थरूर के आरोपों के बाद अब कांग्रेस के भीतर की लड़ाई एक बार फिर बाहर निकल कर आ गई है और अगर खड़गे अध्यक्ष बन भी गए तो थरूर की टीस कम नहीं होगी और आगे शशि थरूर कोई बड़ा खेल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में आने वाले दिनों में बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा खेल कर सकती है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू का हाल महाराष्ट्र के शिवसेना के जैसे होगा, ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि जेडीयू पर नजर गड़ाए बैठे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के किले को कैसे भेजना है, इस पर काम भी शुरू हो गया है। जेडीयू और आरजेडी दोनों को झटके पर झटके लग रहे हैं। जेडीयू नेता ललन सिंह के करीबी के यहाँ छापेमारी, उसके बाद जुलाई से लेकर अब तक आरजेडी के 2 विधायकों अनंत सिंह और अनिल सहनी की सदस्यता अलग अलग केस में सजा होने के बाद अब साफ हो गया है कि बीजेपी जेडीयू से पहले आरजेडी के किले को ध्वस्त करेगी। वहीं 2 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद अब आरजेडी के विधायकों की संख्या 80 से गिरकर 78 हो गई है, जबकि बीजेपी 76 पर है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के दर्जा का ये फासला घट रहा है, जो आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चिंता है। जब आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायक तोड़े, उससे पहले तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। चर्चा हुई थी कि ओवैसी की पार्टी के ये 4 विधायक जेडीयू की तरफ मुखातिब थे, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें आरजेडी में शामिल कराया गया ताकि जब नीतीश एनडीए छोड़ दे
और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने का फार्मूला राज्यपाल लगाए तो भी मौका बीजेपी को न मिले। एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल कई बार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने और बहुमत साबित करने का मौका देते हैं। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में जीते विधायकों में 163 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें बहुत सारे माननीय आरजेडी के भी हैं। अदालत की न्याय प्रक्रिया में कब किसके केस का फैसला आ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन आरजेडी अब और विधायक गंवाने की हालत में नहीं है, नहीं तो उसके सबसे बड़ी पार्टी के दर्जा पर खतरा पैदा हो जाएगा, जो संसदीय व्यवस्था में तिकड़म के हिसाब से ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।